सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए थोड़ा सो चलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड के रिएक्शन में। समझ लो या ये समझ लो कि एल्डिहाइड में भी हम एसिटाल्डिहाइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, सभी की सभी थोड़े से ही टाइम में। ठीक, तो बस हम अब डिस्कस करते हैं एसिटाल्डिहाइड को लेकर के हम डिस्कस करेंगे जितनी भी एल्डिहाइड की, आप समझ सकते हैं एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन को डिस्कस करने का मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन डिस्कस करना। ठीक है, तो देखो हम डिस्कस करते हैं कौन सा, एसिटाल्डिहाइड भाई। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड की हम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बस आपको पूरा देखना है जिससे आपको एक एक रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ ये चैप्टर और आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम डिस्कस करते हैं क्या, एसिटाल्डिहाइड। अब देखो पहली रिएक्शन में सिंपल आप जानते होंगे एसिटाल्डिहाइड सिंपल है, यानी हर व्यक्ति जानता है कि एसिटाल्डिहाइड को हम किससे बना सकते हैं। आपको सीधा सीधा पता होगा एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करो बन जाएगा आपका। पर लेकिन वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें वहां पर एक प्रबल ऑक्सीकारक नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीकरण करवाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक भाई। तो जो ऑक्सीकारक अगर हमने प्रबल ले लिया तो वो करता क्या, वो एल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलेशन में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा हमें करना नहीं है, हमें तो एल्डिहाइड में पहुंचाना है। तो हम क्या करते हैं, दुर्बल ही काम ले लेते हैं। ठीक है, जो एल्डिहाइड में ही हमारा ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, ये नहीं कि आप कार्बोक्सिलेशन में पहुंचा दे, तो बस उसी हिसाब से लेते हैं हम। तो वही है, पहला हम लेते हैं क्या, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे भाई। ठीक है, तो देखो एल्कोहल का ऑक्सीकरण सिंपल है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण। तो अब देखो जो बना रहे हैं हम यहाँ पर बना रहे हैं CH3CHO। ठीक है, तो देखो CH3CHO तो हम उसी प्रकार का पैटर्न लेंगे। ठीक है, जैसे CH3CHO बनवा रहा हूँ तो मैं जो एल्किल समूह लूंगा तो उसी प्रकार से लूंगा कि एसिटाल्डिहाइड बने, यानी कि प्रोपेनॉल्डिहाइड बन जाए या फॉर्मल्डिहाइड बने, ऐसा कुछ नहीं, एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे फॉर्मल्डिहाइड बनाना हो तो आप कोई भी ले लो, कोई ग्रुप, वो आपके अनुसार रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एसिटाल्डिहाइड बना रहा हूँ तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप लूंगा, 2 कार्बन वाला लूंगा। तो 2 कार्बन है देखो, तो CH3CH2OH। ठीक है, इसका अगर नाम लिखें तो इसका नाम है आपका इथाइल एल्कोहल, यही है ना। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, जब इथाइल एल्कोहल का क्या करूँ मैं, ऑक्सीडेशन। आपको पता है एल्कोहल का जब आप क्या करोगे, ऑक्सीकरण करते हो। ठीक है, तो होता क्या है, आप एसिटाल्डिहाइड में पहुंच जाते हो भाई। ठीक है, बस कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर हमें कोई ऑक्सीकारक लेना होता है। ठीक है, ऑक्सीकारक कौन सा ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं, यहाँ पर PDC ले सकते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर K2Cr27 क्योंकि आप देखा होगा ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर इसका मैं नाम बताना चाहूँ, ये किसी फुलफॉर्म का ही पार्ट है ना। ठीक, तो इसका अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो PCC होता है ये होता है आपका पेरिडियम। ठीक है, पेरिडियम भाई थोड़ा सा मीनिंग स्ट्रिक्ट देख लेना, पर पेरिडियम है। ठीक है, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट ये है इसका नाम। ठीक है, अगर इसका नाम बताना चाहूँ, इसका नाम बोइसियम पेरिडियम। ठीक है, पेरिडियम कहते हैं जो आप बेंजीन और क्या लगाते हैं हम, एन ग्रुप, जैसे ये है ना पेरिडियम। ठीक है, ये ठीक, पेरिडियम ये क्या आपका डाइक्रोमेट, ये इसका नाम है डाइक्रोमेट। ये यूज करोगे आप तो क्या हो जाएगा, आप एल्डिहाइड में पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, सिंपल है। तो आपको दिख रहा होगा CH3CH2OH है, होता है कि यहाँ से आप H2 निकाल दो। जब आप इसमें से H2 निकाल दोगे तो सिंपल बन जाएगा CHO। देखो CHO ग्रुप है ये। ठीक है, क्योंकि मतलब भी होता है ऑक्सीकरण का, हाइड्रोजन निकालना या ऑक्सीजन जोड़ना। यहाँ पर हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज। अब देखो सेकंड हम एल्कोहल से पहुंचा सकते हैं, और जैसे अगर मान लो CH3CH2OH ये मैंने पार्ट ले लिया, यहाँ पर भी हम क्या, कहाँ पर इसमें जा सकते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीकरण के द्वारा गए थे, यहाँ पर हम विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा जा सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ी हुई एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना। इसमें से देखो आपको दिख रहा होगा CH3CH2OH, तो यहाँ पर तो ऐसे हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, पर लेकिन वो हुआ था आपका ऑक्सीडेशन से। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, पर लेकिन ये हाइड्रोजन होता पता रिमूव कब, जब हम Cu की प्रेजेंस में से हीट करते हैं 300 डिग्री टेम्परेचर पर। 300 डिग्री टेम्परेचर में हम कॉपर की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं ना इसको, एथाइल एल्कोहल को, यही तो है एथाइल एल्कोहल, तो होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या होगा, CH3CHO, ये बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड। ठीक, थर्ड हम चलते हैं, हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, थर्ड अगर मैं लेना चाहूँ, जैसे एल्काइन ले लें, एल्काइन से भी तो बना सकते हैं हम। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से लेंगे कि एसिटाल्डिहाइड में जाए। ठीक है, जैसे एल्काइन ले लूँ मैं HC111CH, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, इथाइल, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम है थैलीन। ठीक है, सॉरी इसका नाम कहते हैं एसिटिलीन। ठीक है, इसको नाम से जो जाना जाता है, जैसे आप फिनोल लेते हो ना, ऐसे इसका नाम भी है भाई, एसिटिलीन कहते हैं इसको। ठीक है,
अब देखो एसिटिलीन, वैसे आप आइसोप्रोपेन भी कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। इथाइन कह सकते हो, इसके क्या इथाइन, तो वैसे हम इसका नाम वैसे होता है इथाइलिन जनरल इसका, ठीक है। अब देखो इथाइलिन से अभी आप इसमें जा सकते हो, पर लेकिन कंडीशन है इथाइलिन। अब देखो इथाइलिन में क्या होता है, इथाइलिन में इसमें जाने का होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जल को जोड़ते हैं इसमें, इथाइलिन में क्या करते हैं, जल को ऐड करते हैं, तो हम इसमें पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आपने जाना होगा वहां पर क्या होता है कि वो सॉरी यानी वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, इन इथाइलिन, हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं, एसिटल्डिहाइड में, जब हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो जब हम इसमें हाइड्रो जल योजन करते हैं, ठीक है, हाँ अब याद है मुझे, क्या करेंगे, इथाइलिन का जल योजन, ठीक है, जल योजन, जल योजन, जल को क्या कर दो, योग कर दो जल का, तो आप जल इसमें ऐड कर दो, आप इसमें पहुंच जाओगे आप। पर लेकिन वो जल का योग वैसे नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, क्या कि यहाँ पर आपको यूज करना पड़ता है 1% HgSO4 मरकरी सल्फेट यूज कर सकते हो, करते हो आप, और 42% आप H2SO4 यूज करना पड़ता है आपको, तब जाकर ये होता है रिएक्शन, ठीक है जी। 1% HgSO4, 42% H2SO4, तब आप एसिटल्डिहाइड में पहुंच जाते हो भाई, ठीक है। सिंपल है। अगर मैं आपको समझना चाहूँ इस रिएक्शन को थोड़ा सा, अगर मैं जल्दी से अगर इसको समझाना चाहूँ, ठीक है, तो सिंपल होता है, मार्कोनी रूल है, अगर आप ध्यान से बेस्ट समझ सकते हो, ठीक है। देखो OH ये H है, आप देख सकते हो, सिंपल H2 दिख रहा होगा, ये H2 ये H, मान लो इसको मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा, CH तो है, H2 इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा ना, H2 ये रहा, H ये रहा, CH3, क्योंकि भाई ऊपर ऊपर थोड़ा सा समझ सकते हो ना, हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, तो हम रिएक्शन को डीपली नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये H2 है, इसी को मिलेगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सिंपल है, जब दो हाइड्रोजन इसको जुड़ेंगी तो 2 बॉन्ड फ्री, दो इसको हाइड्रोजन जाएंगे तो 2 बॉन्ड फ्री, सिंगल बॉन्ड बचेगा CO, इस कार्बन को मिल जाएगा तो C⋅OH, क्या बनेगा, देखो एसिटल्डिहाइड, ये चीज ऐसे बनती है, ठीक है। सिंपल, मैंने आपको समझा दी रिएक्शन, ठीक है। H2 इसको मिल जाएगा, 2 बॉन्ड फ्री, तो CH3 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHO इसको मिल जाएगा, तो CHO, ठीक है, ये हो गया। अब हम किससे पहुंच गए, एसिटिलीन से, ठीक। अब देखो अगर हम फोर्थ चले, तो देखो हम एसिटिलीन से चले गए, ठीक है, हम ट्रिपल बॉन्ड से पहुंच गए, डबल बॉन्ड से भी तो जा सकते हैं ना, तो देखो हम डबल बॉन्ड से चलते हैं। जैसे अगर मैं डबल बॉन्ड में ले लूँ भाई CH3, ध्यान समझना, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम आपने पढ़ा होगा ओजोनीकरण, ठीक है, तो वही है ये सेम पैटर्न। ओजोनीकरण में क्या होता है, हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हम एक घर का निर्माण करते हैं, आप समझना ध्यान से, होगा क्या इसमें, देखो ओजोनीकरण का मतलब O3, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, क्या करेंगे इसमें O3 इसमें ऐड करेंगे, हाँ ठीक है। तो देखो हम इसमें जब O3 ऐड करेंगे, ये O3 जब ऐड करेंगे ना, ये देखो CCl4 की प्रेजेंस में ऐड होता है ये O3, ठीक है, क्या लेना पड़ता है हमें, CCl4, तो देखो कैसे ऐड होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक O2 कैसे सेट हो जाएगा, देखो एक O2 इसको मिल गया, ध्यान से समझना, ठीक है, ऐसे CH ये बन गया, एक O2 इसको मिल गया ऐसे, फिर देखो एक O ऐसे, फिर सिंगल बॉन्ड O ऐसे, ऐसे लगाना है आपको, घर बन गया ना, देखो CH और CH को एक O तो ऐसे लगाना है आपको, एक ऐसे सेट करनी है आपको, ठीक है। और क्या था, देखो CH3 ये चीज, ये ठीक है। अब आप इससे पहुंच जाओगे, इसमें देखो कैसे पहुंचोगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या क्या पहले हमने O3 किया, CCl4 की प्रेजेंस में होता है, ऐसे बन गया आपका। अब ये घर को ब्रेक कर दो, ठीक है, तो ये घर कैसे ब्रेक होगा, तो ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये ऐसे था ना, तो ये ऐसे ब्रेक हो गए, ये ऐसे ब्रेक हो गए। आप ध्यान से देख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ से हम जो रिएक्शन कराते हैं, हम वो कराते हैं हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इसका ZL की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस H2O हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, होता क्या, यहाँ से ZLO निकल जाता है आपका, और आप इसमें पहुंच जाते हो 2 मोल के साथ, 2 मोल मिल जाते हैं यहाँ पर आपको इसके, ठीक है। सिंपल है, समझाता हूँ, क्या देखो CH3 CHO, एक तो ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या आपका CH3 CHO जो आपको चाहिए था, और ये देख लो CH3 CHO, तो देखो CH3 CHO CH3 CHO कितने, 2, और O था वो ZL के साथ निकल गया, ZLO, ठीक है, ये ZL के साथ ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या था 2, तो 2 मोल बन रहे हैं ना, ये चीज है, ठीक, ये हो गया आपका, इससे पहुंच गए हम। अब देखो हम इसका इंपॉर्टेंट है वो तो रोजरमोट रिडक्शन से चलते हैं, ठीक है। देखो रोजरमोट रिडक्शन तो सिंपल है ना, आपने पढ़ा होगा। रोजरमोट रिडक्शन में क्या होता है, हम एसिटिल क्लोराइड की का हम ऑप्शन कराते हैं, ठीक है, PD और BeSO4 की प्रेजेंस में, लिखता हूँ किलो जगह आपको, तो CH3CO, देखो ये जो लिए ना मैंने CH3 ये मैंने इसको बनाने के लिए लिए, आप डायरेक्ट ये भी ले सकते हो CH जब आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना होगा, ठीक है, ये चीज है। CH3CO Cl है। अब आप क्या करो, H2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में क्या करते हैं हम, यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है, किस किस को साथ लिया था, PD और BeSO4, ठीक है, जिसे उत्प्रेरक और विशुद्ध प्रेरक कहते हैं, या मैं इसी को नाम से जानते हैं लैंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट क्या लिखा मैंने, कैटलिस्ट, ठीक है, ये होता है।
लेंडलार्क उत्प्रेरक, ये चीज, ठीक है। ये या इसको हम उत्प्रेरक या विश्व उत्प्रेरक कह सकते हैं, ये चीज है, ये हमें लेना पड़ता है इस रिडक्शन में। इसका नाम भी इंपोर्टेंट, आप याद रखना, क्योंकि ये एकदम इंपोर्टेंट रिडक्शन है, नाम ही ये रिडक्शन है, क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन। ये तो 100% है भाई, रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक, रोजनमुंड रिडक्शन। आप देख सकते हो PYQ में भी आपको मिल जाएगी, ये थर्ड सेट में कहीं ना कहीं 100% इंपोर्टेंट है ये तो आपकी, ठीक है। तो होता क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन में एसिटिल क्लोराइड लिया था, उसका हम देखो रिडक्शन नाम में आ रहा है ना, तो रिडक्शन होगा ही होगा, तो रिडक्शन लोगे तो होता है यहाँ पर हम H2 लेते हैं, PDBSO प्रेजेंस में होगा क्या सिंबल, देखो एक HCl को लेकर निकल जाएगा, क्या बना हो जाएगा आपका HCl, एक HCl को लेकर निकल जाएगा HCl। अब जो एक H बचा जो इसको मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3, C एक H यहाँ से आ गया तो CHO, CH3 CHO बन गया, जो हम इसमें जाना था, ध्यान रखना। इससे हम सिर्फ ओनली LDRD बना सकते हैं, ठीक है, कीटोन नहीं बना सकते भाई हम इससे, ठीक है, ये चीज है सिंपल। तो आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, HCl लेकर निकल गया, H इसको दे दिया हमने, क्या बन गया एसिटल्डिहाइड बन गया, ये चीज होती है, हमने बना ली 1 2 3 4 5 ये चीज, ठीक है। अब और हम इसका और अब देखो इसके और बनाने के हम मेथड यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो आप इसमें और अगर देखना चाहो तो आप देखो वहां से भी आ सकते हो, हमने वो डिस्कस नहीं किया अभी, क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन से, ठीक है। तो पहले आपको ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बताया तो थोड़ा सा, ग्रिग्नार्ड रीजन पहले ये देख लेते हैं कि आपको कुछ कटा तो नहीं, ठीक, ओके। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है आपका RMGX, ये होता है भाई, ठीक है। ये होता है आपका हेलोजन, क्या होता है, हेलोजन, ठीक। ये होता है आपका एल्किल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है ये, एल्किल ग्रुप होता है आपका R। अब आपको तो पता है R एल्किल है, X हेलोजन है, ठीक है। ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX, ठीक है। इसकी खोज की थी विक्टर मेयर ने, तो ये हो, बस ये मिल गया तो आप समझ जाना ये कौन सा ग्रुप है आपका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अब आपको ध्यान रखना इसमें इंपोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है वो हमेशा R और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है भाई, R Mg के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। R और Mg के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है। चार्ज के बारे में बात करूं तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, लेकिन बॉन्ड ही ब्रेक होता है ये वाला, ठीक है। ये इंपोर्टेंट चीज है इसके बारे में, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो इसके हम रिएक्शन कराते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो देखो, तो कोई लेते हैं हम ये वाली चीज, ठीक है, RMGX, इसकी रिएक्शन हमें करानी पड़ती है HCl के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है, सिंपल है। देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो किसका बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो ये होगा बॉन्ड ब्रेक, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव होगा, ये होगा ना सिंपल, ठीक। अब देखो सिंपल होगा क्या, यहाँ पर आपको पता है कि HC⋯N, जब मान लो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हो कि N की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पर आएगा, इस पॉजिटिव के पास आएगा, HC, ये नेगेटिव, ये R इसके पास जाएगा, ठीक है। इसी के पास जाएगा नहीं जाएगा बताओ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास ज्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है नेगेटिव पॉजिटिव में, ये चीज, ये डबल बॉन्ड N। अब देखो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसके साथ आएगा, क्या, MgX, बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा प्रोडक्ट, क्लियर हो गया होगा आपको। जब मान लो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन मान लो नेगेटिव ने शिफ्ट करता है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको पता है कि इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव के पास पहुंच जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव था, ये तो ये वाली चीज बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली चीज बन जाएगी। उसको लिखता हूँ, चलो क्या बन रहा है, ये H, इसको ऊपर से चलो इसको रफ कर देते हैं, ये तो आपको पता ही कि इंपोर्टेंट ये लिख दिया, ठीक है। क्या था, HC⋯N MgX, ठीक है। ये क्या आपका R। अब देखो R हम उसी हिसाब से लेंगे, एसिटल्डिहाइड वही पर देख लेंगे हम, ठीक है, कौन सी R की जरूरत है। देखो ये बन गया। अब आप यहाँ से क्या करो, आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, ठीक है। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, HOH करोगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, देखो सिंपल है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस में हम देखो 2 मोल लेने पड़ते हैं इसमें हम जल के भाई, ठीक है, जल के 2 मोल लेने पड़ते हैं इसमें हमें, कितने, 2 मोल होगा क्या, आपको दिख ही होगा। देखो
क्या क्या मिल गया मैं CH3CHO में जाना है मुझे। अब R देखो मैं कौन सा ग्रुप लूँ, आप दिख रहा होगा तो CH तो है, CH है, O चाहिए बस ओनली R। अब देखो मैं तभी कह रहा था कि R हम वहीं पर देख लेंगे क्या, क्योंकि मुझे देखो एसिटल्डिहाइड चाहिए ना, तो R में CH3 लूंगा सिर्फ ओनली। अगर प्रोपेनॉल्डिहाइड लेना होता तो C2H5 लेता मैं इसको, पर लेकिन मुझे तो सिर्फ ओनली एसिटल्डिहाइड चाहिए, तो CH3 ग्रुप चाहिए ओनली, तो CH3 लूंगा सार को। वो आपको डिपेंड करेगा कि आप क्या ले सकते हो, ठीक है। जिसकी चीज की आपको जरूरत होगी आप वो ले लेना भाई। क्या है CH3 ये चीज, ठीक है। तो CH3 आगे क्योंकि CH3 चाहिए, देखो CHO है ये CH3CH O, यहाँ से इसको मैं दे दूंगा तो क्या बन जाएगा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा O, इसको मिल जाएगा CH3CH O हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक O बचा, आपको दिख रहा होगा सिंपल, एक O बचा और 4 H बची हमारे पास। कितनी H है यहाँ से 4 H है और एक O है, ये तो है, ये चीज तो है सिंपल। अब देखो सिंपल है, क्या निकलेगा Mg, देखो माइनस बता रहा हूँ जो भी चीज निकलने वाली है यहाँ से, ठीक है। जो माइनस होगी देखो यहाँ से निकलता है आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ जाना इससे। MgO और H इसके साथ निकल जाएंगे, MgOHX ये चीज निकल जाएगी एक तो, ठीक है। एक देखो एक H 4 थी, MgOH O और H गया, O गया और H गया, 3 H बची, वो NH3 के साथ निकल जाएंगे अमोनिया के रूप में। ये चीज यहाँ से रिमूव होता है, आपको समझ में आ गया होगा। OH इसके साथ चली गई, MgOHX निकल गया और 3 H बची थी वो NH3 के साथ निकल गई, N के साथ क्या बन गया NH3 बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। आप ऐसे आ सकते हो इसमें, ठीक है ये चीज। अब देखो और हम और बना सकते हैं इसको, ठीक है। हम हाँ सबसे इम्पोर्टेंट इसकी चीज लगेगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, ठीक है। फिर हम कार्बोक्सिल एसिड वाले जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोक्सिल एसिड से भी तो हम इसको बना सकते हैं ना, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे इंपॉर्टेंट हो गया, बस एक वही बचा है क्योंकि इस चीज को रफ कर यहाँ पर वो चीज आएगी, ठीक। तो 3 2 1 और आपने भाई स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है। तो देखो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम जब इसमें आते हैं ना, क्योंकि स्पेशल मैं एसिटल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप एसिटल्डिहाइड की इसमें आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा, इसकी बात कर रहा हूँ स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। एसिटिक एसिड और एक आपको लेना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। कौन सा फॉर्मिक एसिड, तब आप इसमें पहुंच जाओगे भाई, ठीक है। मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ आपको, रिएक्शन होगा क्या, देखो ये चीज है। देखो वैसे मैं समझाने के लिए इसे लिख दिया पर, लेकिन अगर मैं और समझाने के लिए इसे थोड़ा सा उल्टा कर दूं आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो HOC HCOOH ये हो गया ना, HCOOH ये, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये ऐसे ही निकल जाएगा, क्या निकला आप देखो H2O निकल गया और देखो ये CO2 बचा है यहाँ से, ये CO2 रिमूव हो गया, क्या बचा आप देखो HCHO, क्योंकि अगर आप इसको देख रहे होंगे ध्यान से तो ये क्या है CHO ग्रुप ही तो है भाई, CHO है CH3 ये रहा, क्या बन जाएगा CH3CHO, ठीक। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। समझ गए होंगे क्या किया मैंने अगर आप थोड़ा समझाना चाहूँ CH3COOH प्लस HC, चलो ऐसे लिख देता है H+O CH होगा क्या, देखो ऐसे निकाल सकते हो आप, जब ऐसे समझ लो ये ऐसे निकल गया, अब ऐसे समझ लो यहाँ से CO2 निकल गया, ठीक है। तो H2O तो ये निकल गया आपसे जल, CO2 यहाँ से निकल गया, देखो CH3COH ये बचा, क्या बन जाएगा CH3CHO ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ये पर, लेकिन ये एमोनो की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन में, एमोनो की प्रेजेंस में क्या करते हैं हीट करते हैं जब हम इसमें पहुंचते हैं, ठीक है। एमोनो की प्रेजेंस में ये चीज एसिटल्डिहाइड के लिए बताइए स्पेशल, ठीक है। जब आप मान लो CH3 दोनों ले लेते हो तो आप एसिटोन में पहुंच जाओगे भाई, ठीक है। ये होता है अलग अलग होता है पर, लेकिन हम एसिटल्डिहाइड की बात करें तो एसिटल्डिहाइड की मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आप ड्राई डिस्टिलेशन करवा दो आप, ठीक है। कैल्शियम अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो आप, ठीक है, अगर उसका आप ड्राई डिस्टिलेशन करवा सकते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा उसमें से, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो होता है कार्बोक्सिल एसिड के वसी अम्ल होते हैं वो, ठीक है। तो देखो सिंपल है, वो भी रिएक्शन इंपोर्टेंट समझ सकते हो आप। उसमें क्या करते हैं हम जो प्रोडक्ट लेते हैं वो लेते हैं आपका CH3, स्पेशल इसके लिए बात कर रहे हैं CH3COO का उल्टा Ca, ठीक है। कैल्शियम ये आपको दिख रहा होगा एसीटेट, क्या है कैल्शियम ये एसीटेट ही तो था, एसिटिक एसिड से तो बनाइए, तो कैल्शियम एसीटेट लेना है को आपको, एक लेना कैल्शियम फॉर्मेट लेना है आपको, ये लेना है, ठीक है। ये चीज कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट, जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे ये क्या ड्राई डिस्टिलेशन है, ठीक है। कार्बोक्सिल एसिड का शुष्क आसवन, ये क्या है कार्बोक्सिल एसिड का शुष्क आसवन,
शुष्क आसवन करवाते हैं हम जब, तब भी हम इसमें बोल सकते हैं भाई, ठीक है, शुष्क आसवन। तो देखो आपको दिख रहा होगा सिंपल सिंपल क्या है, इसको समझना चाहूँ तो देखो CH3 C12 CH3 C12, इससे क्या है Ca प्लस, ये क्या है H C11O H C11O, ये क्या है Ca, ये तो है। अब आप ध्यान से समझना भाई, ठीक है, अब आप ध्यान से समझना होगा क्या, देखो ध्यान से देखो, ये और ये देखो CaCO3 O3 है ना, तो CaCO3 CaCO3 के O3 है ना, तो CaCO3 क्या निकल जाएगा 2, देखो यहाँ से भी CaCO3 निकल गया, वहां से भी निकल गया, तो 2 माइनस हो जाएंगे CaCO3 के, कितना 2 हो गया, CaCO3 माइनस हो गया इसमें से, ठीक है। अब क्या बचा देखो ध्यान से, CH3 देखो ये क्या है ग्रुप है, ये CHO ही तो है, ठीक है, देखो CH3 CHO, ये दोनों मिलाना चाहो इन दोनों को, तो CH3 CHO, और देखो CH3 CO H यहाँ से आ जाएगा, तो ये भी CH3 CHO और ये दोनों भी CH3 CHO, तो क्या बनेंगे 2 मोल बन जाएंगे यहाँ से CH3 CHO के, ठीक है, ये बनेगा, आप ये कह सकते हो 2 मोल बन जाएंगे पर यहाँ से, सिंपल ना, CH3 निकल गया और ये बन गया आपका। तो आप भाई हम बना चुके हैं, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट थी इसको बनाने की विधियां वो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब हम इसकी रासायनिक गुणों को डिस्कस कर लेते हैं, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक। तो फ्रेंड्स देखो हम इस वीडियो में सिर्फ ओनली इसकी जो भी फिजिकल को प्रॉपर्टी है ना, इनको ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम देखो 2 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे इसका, क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा सा इसका रिवीजन भी कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, आप इसका रिविजन कर लेना, क्योंकि फिर हम देखो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको रिएक्शन अगर मक्खन हुई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में ऐसी ही टेक्निक और रिएक्शन मैप के साथ। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो बस मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।